सभी को नमस्कार। बोलिए ना जैसा मैं आपसे बोलूं आपको इसका रिप्लाई करना है। भारत भूमि में जनते मुझे याद आ गया, बाद में बताऊंगा। भारत भूमि में जनते नहीं जब बोलेगी जब पढ़ने तब रिपीट करना है। मेरा संबोधन भारत भूमि में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए समस्त मंचासीन को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं अपनी बातें स्टार्ट करने से पहले हरबंस राय बच्चन की कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, फिर मैं कैरियर काउंसिल की बात करूंगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, इसको सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। मुझे टॉपिक मिला है उच्च शिक्षण, रुचि, कौशल, क्षमता अनुसार लक्ष्य निर्धारण। 4 टॉपिक है इसमें, लेकिन 4 टॉपिक से पहले एक बात आती है कि 10वीं के बाद हम क्या करें। इसके लिए कोटेशन है प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड इज इक्वल टू सक्सेसफुल। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था। प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड इज इक्वल टू सक्सेसफुल। तभी हमें सफलता मिलेगी। कब मिलेगी? जब हमारा शरीर यहाँ पर है और हमारा मन यहाँ पर होगा। इसकी बॉडी हमारी यहाँ पर है लेकिन माइंड हमारा आउट ऑफ कवरेज एरिया है, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना मन दिमाग तन एक जगह रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। 10वीं के बाद क्या करें? तो पहला नंबर आता है 10वीं के बाद हम 12वीं करें। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन 12वीं करने से पहले कौन कौन से टॉपिक को मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पॉलिटेक्निक, क्या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स हैं और नौकरी या जॉब भी कर सकते हैं। अब 12वीं हम कौन कौन से विषय में करना चाहते हैं? सबसे पहले साइंस की बात आती है। जो बच्चा साइंस लेता है वो सोचता है कि मैं सबसे पहले कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी से BSc कर सकते हैं, सिंपल BSc कर सकते हैं, तमाम प्रकार के कोर्स हम इससे कर सकते हैं और AG BSc भी हम बायोलॉजी से कर सकते हैं। सबकी समझ में आ रहा है क्लियर? गणित की बात करते हैं। हमारे माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना तो कम से कम इंजीनियर तो बनी जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? इंजीनियर बनना है, BSc कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, B.Tech और AG BSc भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में बहुत सारा फील्ड हमारे पास है, उसमें है BCom है, सिंपल BCom है और इसके साथ BCom ऑनर्स है। BCom ऑनर्स 4 साल की डिग्री है और BCom भी अब आपका प्रत्येक डिग्री नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल की हो गई है। अकाउंटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लान है, मैनेजमेंट है, C है, बिजनेस MBA C है, बहुत सारी ब्रांच है इसमें। अब आर्ट की बात करते हैं। कहा जाता है कि आर्ट को सबसे कमजोर विषय माना जाता है, ऐसा नहीं है। भारत भूमि में जितने लोग IAS IPS IFS बनते हैं, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, उसको अंत में आर्ट के विषय लेने पड़ते हैं। आर्ट किसी से कम नहीं है। आर्ट के विषय कौन कौन से हैं? इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इसमें 3 चीजें जरूरी होती हैं, पर्सन, प्लेस, पीरियड और इवेंट। PPE ये इतिहास का फॉर्मूला है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में जागृति मिलती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से पावर आती है और पावर के बाद हमारा इतिहास, हम इतिहास का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। जिस देश का, जिस कौम का इतिहास नहीं होता वो कभी अपना वजूद नहीं बना पाता। हर देश को, हर व्यक्ति को, हर समाज को इतिहास बनाना बहुत जरूरी है। हम भारत की बात करते हैं, 1857 से लेकर के आज तक हम क्यों ये महापुरुषों की बात करते हैं? मैंने बोला संत गुरु महापुरुष, क्योंकि भारत भूमि में जन्मे थे, इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए भारत भूमि के, तब जाकर हम आजाद हुए। इतिहास हो गया। राजनीति क्यों पढ़ते हैं? भूगोल क्यों पढ़ते हैं? इसके अलावा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं? हिंदी क्यों पढ़ते? तमाम हमारे पास एस्पेक्ट रहते हैं कि हम कुछ कुछ सोचे समझे, इसलिए काउंसलिंग का मेला आज शुरू किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक।
अगर आप सचमुच में कैरियर काउंसिल का फायदा लेना चाहते हैं, आज का जो सेमिनार है इसका फायदा लेना चाहते हैं, इस संगोष्ठी का फायदा लेना चाहते हैं, तो जो बच्चा 10th के बाद जो करना चाहता है पहला नंबर का पॉलिटेक्निक, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं छोटे कोर्स से क्या बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। हर माता पिता की चाहत होती है। बी में बहुत पैसा लगता है, बीटेक में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में पैसा कम खर्च होता है। सिविल इंजीनियर, जितने जो मकान होते हैं, दुकान होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें काम करने वाला जो इंजीनियर होता है वो कौन होता है, सिविल इंजीनियर होता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, आज कंप्यूटर का जमाना है, कल युग, कलमिस प्रोजेक्ट, इसका युग, इसका जमाना है। और केमिकल, मैकेनिकल, बहुत तमाम प्रकार की वैरायटी है, ब्रांचेस हैं जिसमें हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। पॉलिटेक्निक बहुत सारा आपका भविष्य है। जो बच्चा पॉलिटेक्निक में नहीं जाना चाहता वो आईटीआई कर सकता है। आईटीआई में कौन कौन सी ब्रांच है, पंप ऑपरेटर, बहुत सस्ते सस्ते कोर्स हैं ये, और ज्यादा आपको 1 साल 2 साल में पूरी डिग्री डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। टूल एंड डाई मेकर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, रेफ्रिजरेशन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर है। इसके साथ में अगर 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो एक्सरा है, एमआरआई है, इसके साथ में डायलिसिस है, ईसीजी है, रूरल हेल्थ है, नर्सिंग केयर असिस्टेंट है। इसी के साथ में शॉर्ट टर्म कोर्स है, 6 मंथ के कोर्स हैं, जहां जहां जिस तरीके वैकेंसी निकलती है उस तरीके से फॉर्म डाल सकते हैं। पोल्ट्री फॉर्म है, यानी मुर्गी पालन है, ग्राफिक्स डिजाइन है, बहुत सारे हम वाउचर बनवाते हैं, वो सब ग्राफिक्स के माध्यम से बनते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, होटल मैनेजमेंट है, और सबसे सरल है ऑफिस मैनेजमेंट। हम कंप्यूटर डिप्लोमा 10वीं की बात कर सकते हैं तो आपका जीवन अच्छा सा चलेगा। इसके बाद हर व्यक्ति को ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, जितने जो हम पढ़े हैं या आप पढ़े हैं पढ़ेंगे, वो चाहते हैं हमारा सरकारी जॉब मिले। तो 10th पास करने के बाद कौन कौन सा हमें जॉब मिल सकता है, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। सर ने बताया इंडियन आर्मी, देश में 2 प्रकार की सेवाएं हैं, जो एक देश की सेवा करती है और दूसरी देश के लोगों की सेवा करती है। जो बॉर्डर पर जितनी हमारी आर्मी एयरफोर्स है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, तमाम प्रकार की जो फोर्सेस हैं वो हमारे देश की रक्षा करती हैं। और देश में काम करने वाली, देश के लोगों की रक्षा करने वाली हमारी पुलिस होती है, जो हरदम हमारे साथ में खड़ी होती है। इंडियन नेवी है, नेवी में जो तटरक्षक होते हैं, जहाँ समुद्री इलाका है वहां पर भी हम अपने आराम से अपनी नौकरी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स है, वायुयान जिसको कहते हैं, बीएसएफ है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, क्लर्क है, तमाम प्रकार की जॉब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे जो टॉपिक मिला है वो है हॉबी, रुचि। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें है, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता। तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जागे तब तक कोई काम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारी रुचि किसमें है, तो रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी। रुचि के मापन के पैमाने क्या होते हैं, किस तरीके के हमारे पैमाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पैमाना नापूंगा, आपकी रुचि क्या है, तो आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं प्रश्न दूंगा, आप उसका मुझे उत्तर दे सकते हैं तो जरूर ही आप अपनी सफलता की ओर जा सकते हैं। दूसरा है, अगर प्रश्नावली का हल कर सकते हैं तो फिर आप अवलोकन करें। मैं आपका अवलोकन करूंगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, 20-50 है या 80 से ऊपर है या 120 से ऊपर है या 150 से ऊपर है। जिसका सुपर, जिसको हम जीनियस कहते हैं, उसका 120 से ऊपर आईक्यू लेवल होता है, वो अच्छी जॉब टॉपर्स वही बनता है। इसके बाद है साक्षात्कार। हम पीएससी यूपीएससी देना चाहते हैं तो जरूर हमें 3 एग्जाम क्रॉस करने होते हैं। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा साक्षात्कार होता है। लेकिन वर्तमान में जितनी जो जॉब हो रही है मोस्टली उसमें कहीं कहीं हमारा इंटरव्यू देना तो पड़ता है, बिना इंटरव्यू के हमारा सिलेक्शन नहीं होता। इसके बाद है कौशल विकास, इसमें मैं 20 मिनट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल मीन्स हमारी कौशल, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। 2 प्रकार की स्किल होती है, एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। हार्ड स्किल का मतलब है जितने हम दौड़ धूप करते हैं वो सब हमारी हार्ड स्किल में आता है। दूसरा कौन क्या है, सॉफ्ट स्किल, नरम, बिल्कुल सॉफ्ट है। जो व्यक्ति सॉफ्ट स्किल में पारंगत होता है, परफेक्ट होता है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहा,
उठो जागो, अपने लक्ष्य प्राप्ति होने तक मत रुको। हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है तो हमें पता ही नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले हम अपने अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करें। तो पहला समय मैनेजमेंट, टाइम का हम मैनेज कैसे करें, टाइम का प्रबंधन कैसे करें। समय कहता है कि तू मेरा फायदा देगा तो मैं तुझे फायदा दूंगा, तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए टाइम इज मनी, टाइम ही सबसे बड़ा क्या है, धन है। टाइम की जो कदर करेगा टाइम उसकी कदर करेगा। और जितने इधर जो बैठे हैं, आप भी बनेंगे, इधर भी बैठे हैं, जिन्होंने टाइम की कीमत को समझा, समय को समझा, वो जरूर ही आज बुलंदियों पर पहुंचा है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल की बात नहीं है, लेकिन बुलंदी पर ठहरना कमाल की बात है। हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कितना समय किया, कितना समय बर्बाद किया, लेकिन प्राप्त करने के बाद हम उस लक्ष्य पर कितने दिन टिके रहे। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक IAS IPS की परीक्षा बहुत बड़ी होती है, उसको क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद उससे पहले मेंस में लिखता है कि भ्रष्टाचार करने के बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी बातें वो देती हैं। और देने के बाद जो IAS IPS IFS बन जाता है तो वो ईमानदारी से कितने दिनों तक उस पर टिका रहता है। हमें सबसे पहले क्या ईमानदारी का पाठ पढ़ना चाहिए। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन लोगों ने इस कोटेशन को बर्बाद कर दिया है, ऑनेस्टी द करप्ट पॉलिसी कर दिया है। हमें करप्ट नहीं बनना है, भ्रष्ट नहीं बनना है, हमें ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। तो कैसे रहोगे, जब आप समय का मैनेजमेंट करेंगे तब। दूसरा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देश के नागरिक हैं, एक अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, IAS IPS बैठे हैं इस भावी पीढ़ी में, लेकिन हमें पूरी जिम्मेदारी लेना है। हम जिम्मेदारी लेंगे तो हम अपने घर का काम कर सकते हैं, समाज का काम कर सकते हैं, राजनीति में कर सकते हैं और देश का विकास भी कर सकते हैं। इसके बाद संप्रेषण कौशल, हम वार्तालाप कैसे करें। मीठी वाली बोली है, सबका आपात होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। हमें ऐसी भाषा बोलना चाहिए जिससे मुझे भी सुख शांति मिले और सामने वाले जो मेरे व्यक्ति सुन रहे हैं उनको भी सुख शांति मिले। इसलिए हमारा संप्रेषण कौशल है वो परफेक्ट, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद समूह चर्चा, डिस्कशन की बात करते हैं। तो जब हम किसी अच्छे टॉपिक को लेके बैठते हैं, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, कि जिससे भविष्य का निर्माण हो, हमारे देश का निर्माण हो, हमारा स्वयं का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, ऐसी बातों पर हमें चर्चा करना चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक व्यक्ति की आदर्श की बात करते हैं। तो हमें व्यक्ति की आदर्श की बात करना है, किसी व्यक्ति को बात नहीं करना है। जो व्यक्ति की बात करते हैं उसको कहा जाता है चुगली। हमें चुगली नहीं करना, हमें किसी महान व्यक्ति जो महापुरुष हुए हैं उनकी हमें आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गांधी जी की बात करते हैं, दो शब्द लिए थे, सत्य और अहिंसा। क्या सत्य और अहिंसा की आधार पर हम देश को आजाद करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, वो करके दिखा दिया। दो शब्दों को अपने आप में क्या किया उन्होंने उतारा और आज हम आप बैठे हैं। इसके बाद धैर्य, पैशंस। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पैशंस। लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो किसी महापुरुष ने कहा, लक्ष्य ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, हम अपना निशाना सही लगा रहे क्या। संत कबीर कहते हैं कि तकत तकावत तक रहा सके न बेजा मार, सब तीर खाली पड़े चला कमाने डार। इसका मतलब है हम अपना जो फोकस करते हैं, अर्जुन का हम एग्जाम्पल देते हैं, एक लफ्ज का एग्जाम्पल देते हैं, हमारा निशाना भी सही जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं सारे तीर हमारे खाली निकल गए और कमाना डालकर हम चल दिए, ऐसा हमें नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको निशाना लगाना है तो आपका निशाना तब लगेगा जब आपका स्मार्ट लक्ष्य होगा। क्या है? स्मार्ट, SMART। ऊंची लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल निम्न स्तर से समझाऊंगा। स्मार्ट तो क्या होता है? फोन भी होता है, फोन भी होता है और ये भी होता है। और सूरत तो सबकी जगह है, लेकिन एक सूरत कहाँ पर है? गुजरात में भी है। नहीं आया समझ में? स्मार्ट क्या है? स्मार्ट तो व्यक्ति होता है, फोन भी होता है, ये व्यक्ति स्मार्ट नहीं होता, हैंडसम होता है। ये मेरे शब्द नहीं, किसी ने कहा। लक्ष्य कैसा होना चाहिए हमारा? स्मार्ट। सुनिए बेटा बात नहीं, स्मार्ट। एस का मतलब स्पेसिफिकेशन। आपका लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य विशेष है, विशिष्ट है, तो आप सचमुच में एक विशिष्ट व्यक्ति कहलाएंगे, विशिष्ट इंसान कहलाएंगे। अगर आपका लक्ष्य विशिष्ट नहीं है, स्मार्ट नहीं है,
एक अच्छे नागरिक आप नहीं हो सकते। दूसरा है मेजरेबल एम, आपका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य आपका मापने वाला है? क्या हम उसका नाप ले सकते हैं? हाँ, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे IAS UPS बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, पुलिस अधिकारी बन सकते हैं। ये आपको मापने का एक तरीका है। अचीवल, अगर हमारा लक्ष्य प्राप्त करने वाला है तो उस लक्ष्य में जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए अपने सब कुछ तन मन धन टाइम टैलेंट एनर्जी पूरी तरीके से लगा देंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है हमारा लक्ष्य सचमुच में रियलिस्टिक वास्तविक होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसके प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य वास्तविक है, स्पष्ट है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने 5 बात बता दी। इसके लास्ट में आता है टी, टाइम बाउंड। हम अपने लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं? अगर PSC UPSC आप देना चाहते हैं तो 33 साल की उम्र होना चाहिए, तो आप लगातार तैयारी करें 20 साल तक नहीं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक टाइम बाउंड रखना पड़ेगा, अपना एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। अगर उस समय में आप अपना पूरा कंप्लीट काम कर लेते हैं, जरूर एक देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसके साथ में 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं प्रोजेक्टिव। 3 में से हमें तीनों प्रकार का व्यक्ति बनना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इतिहास है, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी है, परिचय है, वो हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फिर क्या है सब्जेक्ट है, करता है, हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ है प्रोजेक्टिव, हम जो भी काम कर सकते हैं उसका हम प्रोजेक्ट पहले से तैयार करना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट तैयार नहीं है आप उस काम को करने में असफल होंगे। इसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट SWOT। हर व्यक्ति को अपना स्वयं का नजरिया देख करके सोचना समझना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। S और W जो आंतरिक हैं, इंटरनल हैं। S मीन्स स्ट्रेंथ, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई शक्ति और पावर होती है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति पावर को समझ लेता है, जान लेता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। क्या है, सबसे पहले हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। क्या हम 8 घंटे 6 घंटे पढ़ सकते हैं? क्या 10th में 12th में हम 55-60% के अलावा 90% ला सकते हैं? हाँ, आपको अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। आज यदि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया, आपकी 90% से कम नहीं आएगी। आपने सोच लिया कि मेरे अंदर तो 45% तक की क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर दिमाग सबका तेज है। न्यूटन कहता है कि मैंने अपने दिमाग का मात्र 2.5% इस्तेमाल किया है। कितना? 2.5%, और पूरी दुनिया का महान व्यक्ति बन गया। हमारे अंदर ताकत है, उस ताकत को आपको पहचानना होगा। अगर हमारे अंदर ताकत है या किसी के अंदर ताकत है तो कमजोरी भी होती है। हमें अपनी ताकत को कमजोरी को दोनों को पहचानना पड़ेगा। हमने सच में देखना है हमारी ताकत क्या क्या है और उस साथ में लिखना हमारी कमजोरी क्या है। अगर आप अपनी कमजोरी को दूर कर लेते हैं, जरूरी एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। 2 बात समझ में आई। तीसरा है ताकत है, कमजोरी है। अगर ताकत है, आपके अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी आपको प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में क्या मिलता है? मौका मिलता है। उस मौके का जो व्यक्ति फायदा उठा लेते हैं वो व्यक्ति आगे चले जाते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति फायदा नहीं उठाते, जरूर व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद है बाधाएं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जरूरी आपके रोकने के बहुत सारे ब्रेकर्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, टेंशन आएंगी, मुसीबत आएंगी। सारी बाधाओं को क्रॉस करते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। इसके बाद ये तो सब कैरियर की बात हो गई। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन में हम 5 बातें जिसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, जब एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। पहली बात है पाणात पाता बेरमणि सिक्खा पद समाध्यामी, में प्राणी मात्र पे अकारण हिंसा नहीं करूंगा। मैं किसी को अपने तन मन वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पहली सील का पालन करना है। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पद समाध्यामी,
मुझे चोरी न करने का आजीवन व्रत लेना है। मुझे अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करना है। तीसरा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं काम वासना से, व्यभिचार से, अत्याचार से मैं दूर रहने की आजीवन शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पर नारी पहनी छुरी कोई मत लागो अंग, रावण जैसे मर मिटे पर नारी के संग। मैं अपने चरित्र को मजबूत करना है, हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। और लास्ट में है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुझे झूठ, परे, निंदा, चुगली इत्यादि बिल्कुल नहीं करना, हमें अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करना है। पांचवा जो सील है, सुरा मेरे मद्य पमादय खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब और किसी भी नशीले पदार्थ का आजीवन सेवन नहीं करूंगा, जैसे गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि। इन 5 बातों को हम जान लेते हैं, मान लेते, समझ लेते हैं, हमारा जीवन एक अच्छा, बहुत सुख, शांति, समृद्धि के साथ बीतेगा। अगर हमने 5 बातों को नहीं माना तो दुख उत्पन्न होगा। दुख का कारण क्या है? दुख निवारण, दुख निवारण मार्ग, बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। तो आपको तो बस 5 बातें उसका पालन अपने जीवन में करना है। ईमानदारी से करना है, चरित्रता के साथ करना है, नैतिकता के साथ करना है, बुद्धिमत्ता के साथ करना है, मृदभाषी बनना है, सत्यवादी बनना है और डिसिप्लिन में हमें जीवन तक रहना है। अगर इस सारी बातों को मान लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारी पहचान होगी। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। हो गई है पीर परवशी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवशी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, कहीं भी आग, कहीं भी आग हो तो आग तो जलना चाहिए, आग तो जलना बच्चों को मंगल कामना, शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में